मजेदार वाकया है। काजी साहब हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट थे। वो इमरान भाई के फेवरेट जी इमरान, मैं वो उधर ही आ रहा था, बड़ा मजा आया। ये खास मोहब्बत थी। पूरा टूर चल रहा है, इमरान भाई कभी इंजेक्शन ले रहे हैं, कभी मसाज करा रहे हैं, कभी कोई टैबलेट ले रहे हैं। काजी साहब ने फाइनल वाले दिन आके, और जब ब्रेक टाइम हुआ तो इमरान भाई थोड़ा सा मसाज करवा रहे थे, उनके मुंह से गलती से निकल गया, यार इमरान मैनू स्पोर्ट्स इंजरीज का नहीं पता। मुझे याद है इमरान भाई ने दो वीडियो से हमारे साथ था। तुम यहाँ क्या करने आए थे? मुझे इतनी जोर से आवाज है, मैं चुप करके साइड से। वो एक बहुत ही फनी वाकया था, जब फाइनल चल रहा है, पूरा टूर गुजर गया, 2 महीने 1 महीने पहले हम गए थे, उन्होंने फाइनल वाले दिन इमरान भाई को ये बोल दिया, यार इमरान मुझे स्पोर्ट्स इंजरीज का नहीं पता। एक वाकया जरूर शेयर करना चाहूँगा। इमरान भाई बैठे हैं और इमरान भाई का जिक्र जहाँ हो तो वहाँ इनके गुस्से की और इनकी डांट की बड़ी जरूर लोग बात सुनना चाहते हैं। वैसे अब मैंने कंट्रोल कर लिया। माशाल्लाह बहुत ज्यादा। मैच में ब्रिस्बेन का आप सबको याद होगा, आकिब के एक बॉल लगा था सर पे, आकिब के ने थ्रो की थी, बड़ा मजेदार थ्रो की थी ना। हाँ, मैंने थ्रो की मैं बता रहा हूँ ना। आकिब आया, आकिब ने बॉल की बड़ा अच्छा आउट स्विंग हुआ था, बीट हुआ तो मैंने बॉल पकड़ी, आकिब अच्छा खासा आगे आ गया फॉलो थ्रू में, तो एकदम उसकी निगाह मुझसे मिली तो मैंने ऐसी बॉल फेंक दी। इन द मीन टाइम आकिब दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। अच्छा, अब जब बॉल जा रही थी उसकी तरफ, मैंने एकदम आवाज लगी, आकिब। आकिब पलटा, आकिब के नाक पे बॉल लग गई। अच्छा, उसकी नाक पे बॉल लगी, आकिब यूं बैठ गया, मेरी हंसी निकल गई। इमरान भाई से वहीं से आवाज लगा, मोइन तुम नाज़िमाबाद की गलियों में जाके मजाक कर। मैं 2 दिन इनसे छुपता रहा हूँ, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया उस मैच में। आकिब को उसके बाद वसीम भाई 5-6 साल तक खून आता रहा अलग से, वो चीज के बॉल लगी थी। भाई उसमें 3 चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की है ना, कि एक तो डिटर्मिनेशन इमरान भाई की, कि हम काफी हद तक, मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सारे ऐसा हो गया था कि सारे समझ गए थे कि हम शायद ऊपर ना जा सके, लेकिन इमरान भाई जो भी टीम मीटिंग होती थी उसमें कहते कि नहीं हमने जीतना है, शाबाश हमने जीतना है। इवन कि जब चले जाते थे इमरान भाई तो पीछे से कुछ हंसी मजाक भी होती थी कि जैसे ना कोई डिसबिलीव है। एक डिटर्मिनेशन, दूसरा करेज जावेद भाई की, कि जिस तरह की उनकी हालत थी ना, फिटनेस, कमर रही हुई है और उसके बावजूद वो खेल रहे, सारे बैक साइड पे इधर उधर खेल रहे हैं। और तीसरा स्किल एग्जीक्यूशन वसीम भाई की और इंजमाम की, कि इन्होंने आउट क्लास किया वो स्किल एग्जीक्यूशन जो की है। तो ये एक नौजवानों के लिए ये बहुत एक अच्छी लाइन है। वो बहुत तारीफ है इमरान भाई की, तो इतनी तारीफें होगी। मैं आपकी तारीफ इसलिए कर दूं क्योंकि जो लास्ट कैच था वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जब कहा ना कैच इट रैम्बो, तो इनको जितने मैंने कैच छोड़े मैंने इनको सारे याद हैं। मेरे भी छोड़े। इनको एक दफा एक गॉर्डन ग्रीनिच का जो छोड़ा था वो याद है नेशनल स्टेडियम में। तो मैं इनसे कंटेस्ट कर रहा था, मैंने कहा जी वो तो 15 के बाद आउट हो गया था, कि नहीं जो 40 रन की पार्टनरशिप लगी उसका क्या हुआ था। बट तो इसलिए कि वो मैं आंखों से देख रहा था कि एक विकेट उठा ली गई थी, ऐसा सॉवनियर। तो मैंने कहा ये अगर कैच उठ गया तो ये वापस विकेट जाके लगेगी, और उसके बाद और इनकी बॉलिंग पे था। मैंने कहा ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। स्किपर की एक क्वालिटी ये भी हमेशा रही है, जिस वक्त कप्तान थे, अपने प्लेयर्स को मीटिंग में जो बोलना होता था वहीं देन एंड देयर बोलते थे, सबके सामने उनके सामने बोलते थे। मीडिया में कभी क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने अपने प्लेयर्स को, और यही वजह थी कि हमेशा स्किपर की रिस्पेक्ट भी इसी वजह से हुई, और उन प्लेयर्स ने जिनको इन्होंने पसंद किया उन्होंने परफॉर्म किया, बेहतरी चाहते थे, बिल्कुल एंड ऑफ द बेहतरी डे। चाहते थे, नॉट पर्सनलाइज्ड। मैं आपको एक बात देखें, जो एफर्ट है ना, जो इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, मैंने कभी उसकी तनकीद नहीं की। मुझे सिर्फ गुस्सा तब चढ़ता था जब कोशिश पूरी ना करे, या फिर जब सिचुएशन से बचते थे लोग, यानी मुश्किल वक्त आया तो वो अपने आप को बचाते थे। एक जो बुजदिली करता था और एक जो पूरी मेहनत नहीं करता था, सिर्फ मुझे गुस्सा उस पर चढ़ता था। कैच भी अगर आदमी पूरी मेहनत करके करे और ड्रॉप हो जाए वो, लेकिन जब वो मेहनत ना करे, प्रैक्टिस ना करे, पर कैच भी ड्रॉप कर दे, तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा होता था। और जाते जाते एक तो बता दे, वसीम भाई की हैट्रिक हो रही थी टेस्ट मैच में, आप मिडॉन पे खड़े हुए थे, मुझे अभी भी याद है बेचारे वसीम का जो मैंने कैच छूटा था, जो मैंने इसका कैच छोड़ा था वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। और मुझे बड़ा अफसोस था कि वसीम की हैट्रिक मिस होगी, वो भी टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन पता है, मगर हमने कभी आपसे कोई इसके बारे में आप कर ही नहीं सकते थे। कभी हमने कोई इतराज नहीं, आपने इतराज बाद में जाके पीछे करना होता। 25 साल बाद आज मौका मिला इस बात पे पूछने का। और मुझे वैसे ही याद था ये वसीम का।